Welcome to M6 Commodity University. The only level you need for crude oil, natural gas and copper, August 28. In this video, we analyze the M6 levels for crude oil, natural gas and copper for 28 August. Watch for the master plan to navigate today's volatility. Key topics cover crude oil, support and resistance, natural gas, breakout strategy, copper, trend analysis with YT crude oil, global market of copper and global market of natural gas. First we see YT crude oil. इससे पहले देख लीजिए प्रीवियस मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर जो रेंज डेवलप करके दिया था, बना के दिया था, सेम लेवल से एग्जैक्ट अपसाइड का मूवमेंट आई है। अभी मेन क्वेश्चन है कि ये कहां पे दिया था, ये टेलीग्राम के अंदर बता दिया था, देख लीजिए क्रूड ऑयल के अंदर बताया था। एंड उसके बाद ये तो बताया था जब तब कुछ भी नहीं था, मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं था। एंड उसके बाद परफॉर्मेंस आई है एज पर द मूवमेंट, एज पर द एनालिसिस, एज पर द प्रेडिक्शन। अंडरस्टैंड? 200 पॉइंट मूवमेंट, 200 पॉइंट मूवमेंट, इट इज द ग्रेटेस्ट प्रेडिक्शन। अंडरस्टैंड? सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, नेचुरल गैस को देख लीजिए, एग्जैक्ट एक रेंज बना के दिया था कि ये रेंज पे आके नेचुरल गैस अटक सकता है, इसके नीचे आएगा तो डाउनफॉल हो सकती है, अदरवाइज अपसाइड मार्केट कंटिन्यू यही सेम लेवल से बॉटम क्रिएट किया, आगे की तरफ बढ़ गया। ये है नेचुरल गैस का जलवा। कॉपर जो लेवल दिया था वही सेम लेवल के नीचे आराम से कॉपर अपना मूवमेंट किया, लगभग 9 से 10 पॉइंट का एक मूवमेंट हासिल करके दिया, एक टारगेट अचीव किया, यानी कि सॉलिड परफॉर्मेंस। अच्छा, और एक बात, गोल्ड सिल्वर का एनालिसिस पहले दे चुका हूं, जाके देख लीजिए, पूरा मजा आ जाएगा। तो वाईटी क्रूड ऑयल के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, जो वाईटी क्रूड ऑयल के अंदर देखा जाए तो चार्ट को थोड़ा सा स्मूथ कर दीजिए। सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर चलता रहा, ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू मार्केट नीचे आता रहा। ये सपोर्ट एरिया को एक बार डिप को कंप्लीट करेगा क्रूड ऑयल, बहुत पहले बताया था, जो एनालिसिस डेली देखते हैं उनको पता है। कंटिन्यू यही सेम लेवल से अगेन सपोर्ट क्रिएट करके आगे की तरफ अपना मूवमेंट को रखा, और ये मूवमेंट कोई नॉर्मल जगह में नहीं, अगेन स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर रखा, सो दैट इसको यही लॉन्ग रेंज में देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बना के चल रही है। फॉर टुडे कहीं ना कहीं मार्केट नॉर्मल ओपनिंग के साथ ही काम करेगा, क्रूड ऑयल नॉर्मल ओपनिंग के साथ काम करेगा, देन आगे की ओर अपना मूवमेंट को शायद बढ़ा सकती है, और रेंज के ऊपर चली जाती है तो इट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव मूवमेंट। पर रेंज के ऊपर नहीं जाके इसी के अंदर काम करता है तो फिर ये एक बड़ा धमाका हो सकता है, बड़ा खेल सकता है क्रूड ऑयल। सो दैट यहाँ पे लेवल को यूज करना होगा, और लेवल देख के हम समझ जाएंगे कि एक्चुअली यहाँ पे क्रूड ऑयल आगे का कौन सा प्लानिंग बना के चल रहा है। अंडरस्टैंड? देखिए फॉर इंडियन मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट ट्रेंड, देन फिर नीचे आया, ये डिप को कवर करेगा। मैं आप लोगों को बताया था लगभग 7600 7600 ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये डिप को कवर करेगा, बताया था। डिप को कवर किया, आगे की तरफ मार्केट मूवमेंट आया, सेम मार्केट नीचे की तरफ आया। हमने सोचा था नीचे आएगा, बट एक्चुअली नीचे नहीं आके यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर दिया वॉल्यूम के अंदर, अपसाइड का मूवमेंट, एंड यहाँ पे हमने सिग्नल को चेंज कर लिया आगे की ओर, फिर अपना मूवमेंट जारी रहा। फॉर टुडे ये कहीं ना कहीं अगेन एक अपसाइड का मूवमेंट कर सकती है, अगेन अपना ये जो सपोर्टेड ट्रेंड एरिया है यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और यहाँ तक पहुंच जाती है तो ये एक बल्ले बल्ले मूवमेंट हो जाएगा फॉर क्रूड ऑयल। बट ये सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, ये चेंज कैसे होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी जस्ट ये एनालिसिस को लास्ट तक देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे कि क्रूड ऑयल के अंदर 4 इंपॉर्टेंट लेवल में से एडवांसली हम बता देते हैं कि टॉप एंड बॉटम कौन सा लेवल में हो सकता है, ऐसा एनालिसिस हमारा कहती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो बॉटम एरिया फॉर टुडे फिलहाल के लिए दिख रही है 7875 एंड 7786, ये पर्टिकुलरली एक बॉटम एरिया है। बॉटम एरिया के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जहां पे आके प्राइस नीचे की तरफ रिएक्शन करके ऊपर की ओर अपना मूवमेंट को जारी रखेगा, और बाउंस बैक करते हुए ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर स्टैंड होने के साथ साथ, सस्टेन होने के साथ साथ नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 8053 और 8143 द की रेजिस्टेंस लेवल यहां तक पहुंच सकता है, और ये पर्टिकुलर एरिया के आसपास, ये पर्टिकुलर एरिया में आके अपना टारगेट को कंप्लीट कर सकता है। तो फ्यूचर स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग होगा, बट पहले ही रेजिस्टेंस से काम होती है, तो ब्रेकआउट के बाद लेवल के ऊपर एक स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, या एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर डेवलप होती है, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर सस्टेन करती है, तो ये गेम आगे की ओर बहुत ही सॉलिड रह सकती है, बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस आगे की ओर दे सकती है, नो डाउट। अंडरस्टैंड? बट द मेन मूवमेंट इज 7786 एज पर द एनालिसिस, ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाती है, 7786 के नीचे क्रूड ऑयल अगर परफॉर्मेंस डाउन के ऊपर देती है, ठीक है, यही पर्टिकुलर प्राइस के नीचे काम करने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे हो सकती है। अदरवाइज जैसा हमें लग रही है कि ओपनिंग के बाद थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हो सकती है, थोड़ा सा अपसाइड रह सकती है, बट 8143
8053 याद रखिएगा 8053 पे आके रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस और टॉप क्रिएट कर देती है और ये नीचे आती है तो कंफर्मेशन तभी नहीं मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा 7950 लगभग ये प्राइस में आके जब ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे काम करेगा तब ये कंफर्मेशन हो सकता है कि हाँ अपसाइड का मूवमेंट शिफ्ट हो चुका है डाउन के अंदर, अंडरस्टैंड। और 8143 यहाँ पे आके टॉप पर रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाती है तो ये कंफर्मेशन करेगा 8053 ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे जब काम करेगा तब हमें कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ कहीं ना कहीं प्राइस डबल कंफर्मेशन के साथ चल रही है और 8053 के नीचे काम कर रही है, मतलब एक डाउनफॉल यहाँ पे हो सकती है। सो दैट इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ क्रूड ऑयल, अंडरस्टैंड। ये क्रूड ऑयल का बिहेवियर के साथ हम देख रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ये डाउनफॉल हो सकती है, इट इज द मेन मूवमेंट इन अपसाइड। ओके, एज पर आवर थिंकिंग हमने जो सोचा था इस सेम व्यू के अंदर कॉपर काम कर रही है, ये बहुत ही बढ़िया है। एज पर आवर प्लानिंग कॉपर चल रही है, जितना प्लानिंग के अनुसार मार्केट काम करेगा उतना बेहतर होगा मार्केट को समझना और मार्केट में काम करना। कहीं ना कहीं कॉपर यहाँ पे एक ट्रैप कर रही है, कहीं ना कहीं कॉपर यहाँ पे एक बड़ा ट्रैप खेल रही है। कॉपर का नेक्स्ट कैचिंग एरिया यहाँ पे दिख रही है, बट कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि ये नीचे की तरफ आने के लिए बायर्स को एक बार फंसा रही है और बायर्स फंस जाते हैं तो ये नीचे की तरफ बहुत ही शानदार मूवमेंट कर सकता है और नीचे की तरफ ही अपना रैली को कंप्लीट कर सकता है। मगर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल बिहेवियर या सिनेरियो चेंज हो जाती है तो ये मूवमेंट चेंज भी हो सकते हैं, तो इसको हम आगे देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे काम कर सकता है। ओवरऑल कॉपर का मूवमेंट को देखेंगे हम हमारे इंडियन मार्केट के साथ तो ये सपोर्टेड ट्रेंड है, जैसे आप लोगों को बताया था कि ये कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट, ये जो ओवरऑल जो डिप क्रिएट किया है ये डिप तो यहाँ पे दिख ही रही है, इसके नीचे चलेगा तो एक बहुत बढ़िया रैली क्रिएट करेगा और कॉपर एज पर कॉपर बिहेवियर कॉपर बहुत ही बढ़िया सक्सेस यहाँ पे दिया है, 9 से 10 पॉइंट का डाउनफॉल क्रिएट किया है। देन कॉपर आगे की ओर अपना मूवमेंट को रखा मगर वही सेम सेंटीमेंट ऑफ बिहेवियर सपोर्ट के आसपास जो फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है यहाँ पे आके रुक गया। तो कॉपर फिलहाल एक मॉडिफाइड रेंज के अंदर है, क्या रेंज मॉडिफाइड रेंज के अंदर है। ये रेंज के ऊपर निकलेगा तो कॉपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग व्यू रख सकती है, नीचे आएगा तो अलग व्यू होगा मगर कॉपर कहीं ना कहीं एक गैप अप के साथ चल सकता है। लग रही है थोड़ा सा स्लाइड गैप अप होती है, स्लाइड गैप अप होती है तो ये कुछ बायर्स को फंसा सकता है। देखते हैं कैसे बायर्स को ये फंसाती है या अपना जाल में बिछाती है। देखिए लेवल भी हमारा उसी तरीके से हमने रखा है, थोड़ा ऊपर की ओर ही लेवल रखे हैं क्योंकि हमें लग रही है कि थोड़ा सा गैप अप हो सकता है। तो ये इट इज द ओवरऑल थिंकिंग है भाई, टोटल क्या बताऊं, नॉलेज बेस्ड। अच्छा और एक बात, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं, टेलीग्राम में ए टू जेड डिटेल्स दिया गया है प्रोग्राम का हमारा, इसको भी आप देख सकते हैं। जब हमें व्हाट्सएप करिएगा ए टू जेड डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा। देखिए 1383.60 1388.30 ओवरऑल ये एक इंपॉर्टेंट टॉप पर रेजिस्टेंस एरिया है एंड द मेन मूवमेंट इज डाउन साइड, अंडरस्टैंड। बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन होने के साथ साथ कंप्लीटेड एक डाउनफॉल क्रिएट कर सकता है 1374.40 और नीचे आके 1369.70 यहाँ तक अपना मूवमेंट को रख सकता है। और ओवरऑल पहले ही ब्रेकडाउन होकर काम होती है, ठीक है। मान लीजिए कि पहले ही ब्रेकडाउन हो जाती है 1374.40 के नीचे प्राइस आ जाती है, 1369.70 के नीचे प्राइस काम करती है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। और आराम से यहाँ पे नो डाउट बहुत ही बढ़िया सक्सेस दे सकती है। बाकी टेलीग्राम में आप जुड़िएगा, ए टू जेड डिटेल्स आपको मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। ये नो डाउट मूवमेंट यानी कि ये मेन मूवमेंट है, आराम से हो सकती है। मगर झलक यहाँ पे यही है, थोड़ा गैप अप होकर काम हो सकता है। सो यहाँ पे बायर्स भी अपना दिमाग को अलॉट करके रखे हैं बिकॉज 1388.30 इसके ऊपर आके कॉपर अपना मूवमेंट को जारी रखता है। ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आके कॉपर अपना सस्टेन मेंटेन कर लेती है, लेवल के ऊपर ट्रेड करती है तो कहीं ना कहीं कॉपर आगे की तरफ अपना गेम को बदल सकती है। और 1374.40 ये पर्टिकुलर प्राइस पे आके रिजेक्शन कर देती है नीचे की ओर, नीचे नहीं जाएगा, ब्रेकडाउन नहीं करेगा, फिर बाउंस बैक आएगा, बॉटम क्रिएट होगा और सपोर्ट क्रिएट करने के साथ साथ हाईली डिमांडिंग अपसाइड क्रिएट होगा, अंडरस्टैंड। और स्मार्ट बायर्स स्मार्टली काम करेंगे, यहाँ पे सिर्फ बाउंस बैक होते ही काम नहीं करेंगे, ये प्राइस का वेट करेंगे लगभग 1380। जब ये प्राइस के ऊपर प्राइस काम करेगा या ट्रेड करेगा तब कहीं ना कहीं ये एक कंटिन्यूएशन अपसाइड का मूवमेंट हो सकती है। अदरवाइज 1374.40 के नीचे मार्केट आ जाती है मगर 1369.70 यहाँ पे आके रिजेक्शन कर देती है नीचे जाने के लिए और ब्रेकडाउन ना करके बाउंस बैक यहाँ पे करती है तो ये कंफर्मेशन क्रिएट करेगा 1374.40 के ऊपर। देन ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जब ये कंफर्मेशन क्रिएट करेगा देन ये एक पॉजिटिव रैली बन सकता है आगे की तरफ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 138360 1388.30, अंडरस्टैंड। इट इज द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ कॉपर। नेचुरल गैस मोस्ट क्रूशियल एरिया, क्रूशियल मतलब सबसे क्रूशियल एरिया के अंदर अपने आप को रखा है। नॉर्मल ओपनिंग के साथ नेचुरल गैस काम कर सकता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्टेड ट्रेंड के अंदर नेचुरल गैस काम किया जो आपने प्रीवियसली देखा, आप लोग को जब रिजल्ट दिखाया नेचुरल गैस का रिजल्ट आपने वो भी देखा। मगर हमें यहाँ पे ऐसा फील हो रही है और एज पर आवर एनालिसिस और एज पर आवर स्ट्रेटजी ये लग रही है, क्या बताया, एज पर आवर स्ट्रेटजी ये लग रही है कि नेचुरल गैस कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रैप कर सकता है इनको, बायर्स को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिटेलर सोच रही है आगे जाएगा, इंस्टीट्यूशंस सोच रही है नीचे आएगा और मेरा सोच डाउन के ऊपर ही है क्योंकि मैं रिटेलर के साथ चलता नहीं हूँ, रिटेलर के साथ चल के कोई फायदा नहीं है, इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना होगा। और ओवरऑल बिहेवियर को देखा जाए, ओवरऑल साइकोलॉजी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इसको समझा जाए विद वॉल्यूम प्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पे यही दिख रही है ओवरऑल ऑल ऑफ द मार्केट, सभी एस्पेक्ट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे बिहेवियर बना रही है, एक पैटर्न डेवलप हो रही है, एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बन रही है जो डाउनफॉल की ओर ज्यादा मूवमेंट कर सकती है, ऐसा दिखा रही है।
इंडियन मार्केट के अंदर देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है, ये इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर नेचुरल गैस अपना काम कर सकता है, नॉर्मल ओपनिंग के साथ काम कर सकता है। सो इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हुए लेवल के साथ देख लेते हैं कि लेवल एक्चुअली यहाँ पे क्या बता रही है। हाँ, लेवल के अंदर जो मूवमेंट हो सकती है, यानी कि सपोज करिए कि थोड़ा सा आगे की ओर मूवमेंट भी दे सकती है, जैसे कि 287.80 ये लेवल तो यहाँ पे है, तो क्या नेचुरल गैस आगे निकल जाएगा? नहीं, ये लेवल कुछ लेवल होती है जो समझ के चले यहाँ पे सेलर्स का मूवमेंट है, पर ये लेवल यहाँ तक रखा गया है कि बायर्स को ट्रैप करने के लिए। अंडरस्टैंड? सो लेवल को देखिए, 287.80 285.70 ओवरऑल रेस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, नो डाउट। आराम से ये मूवमेंट नीचे की ओर आएगा 281.50 279.40 तक, और ब्रेकडाउन होते ही अगर ब्रेकडाउन होकर काम होता है तो ब्रेकडाउन होते ही कंटिन्यू ये डाउनफॉल हो सकती है, नो डाउट। ये मूवमेंट कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं होगा, एक अच्छा खासा बड़ा रैली यहाँ पे क्रिएट होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट मूवमेंट, इट इज द ओवरऑल analysis totally based on psychology of buyers and sellers for today natural gas, understand? And overall movement जैसे बताया 287.80 नॉर्मल ओपनिंग के हिसाब से चल सकता है, मगर इसके ऊपर काम करती है 287.80 ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे एक गेम ऑफ अपसाइड मूवमेंट हो सकती है या गेम ऑफ पॉजिटिविटी दिख सकता है। एंड द 281.50 ये पर्टिकुलर प्राइस से रिजेक्शन कर देती है नीचे की ओर, नीचे की रिजेक्शन होकर बाउंस बैक हो जाती है, तो ये पर्टिकुलर आगे बढ़ते हुए 284 ये प्राइस के ऊपर जब काम करेगा तब एक अपसाइड का रैली क्रिएट हो सकता है, और ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 285.70 287.80 यहां तक निकल सकती है, और 279.40 से ये होती है, तो ये अपसाइड के लिए तुरंत नहीं निकल जाएगा, तुरंत निकलेगा तो ये खेल खत्म हो जाएगा फिर बायर्स का, ठीक है, सेलर्स खत्म कर देंगे फिर बायर्स को। बट 279.40 के ऊपर मार्केट मूवमेंट होती है और ये कंफर्म 281.50 के ऊपर जाके टिकती है और सस्टेन करती है, तो ओवरऑल बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल गैस ये आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 285.70 287.80 तक निकल सकती है। सो इट इज द मेन मूवमेंट ऑफ नेचुरल गैस एंड द साइकोलॉजी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसको देखते हुए हमने एनालिसिस किया है। ओके, अभी एनालिसिस को पूरा समझ चुके हैं तो मार्केट आपके आंखों के सामने ही डांस करेगा, कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।